बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 की वेक्टर अलजेब्रा की। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है फाइंड ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल्स में अभी हम पहला एग्जाम्पल लगाए हैं इस टाइप का। इन्होंने कहा ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बताइए। ठीक है, आप जानते हैं कि हम ए क्रॉस बी जब निकालेंगे बेटा तो आई जे और क्या हुआ के। यहाँ पर क्या है 1 -7 और 7, यहाँ पर 3 -2 और 2, बस सॉल्व कर देते हैं इसको। बराबर आई हो गया, ये कटा ये कटा, देखिए -14 + 14, क्यों? अरे भाई ये हुआ -14, ये हो गया +14, -j, ये हो गया, ये कटा 2 करने 2, -21 प्लस के की बात है। ये कटा ये देखिए -2 और +21 प्लस, ठीक है बराबर। ये तो दोनों कट करके 0 आई हो गया, क्यों? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 19j और यहाँ पर प्लस यहाँ हाँ प्लस 19k, क्यों जी? और यहाँ से क्या निकालेंगे आप? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर √19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर। कितना होता है 19 का स्क्वायर? 361, 361 प्लस 361 कितना हो जाएगा? 720, 722। कितना आंसर आएगा देखिए तो? सही कहाँ तक तो सही है। यहाँ लिख सकते हैं आप √361 इंटू 2, 361 का 19 √2। इस तरह से ये किसकी वैल्यू है? ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात देखिए ध्यान से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है। बिल्कुल अभी एग्जांपल्स में हमने दूसरा एग्जांपल से टाइप कर लगाया है। लिखा हुआ फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b, वह a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना। बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए बिल्कुल हम लोगों ने शांत किया है। सॉल्यूशन a की वैल्यू क्या है? 3i + 2j + 2k है कि नहीं है? और b इक्वल टू है आपका i + 2j - 2k। यहां से क्या मिलेगा? a + b बराबर कितना हो गया? 4i, क्यों जी? प्लस 4j और यहाँ तो 0 हो गया, क्यों? अब हम यहाँ a - b की बात जब करेंगे तो क्या बचेगा? 2i, ये 0 हो गया, क्यों? और ये क्या हो जाएगा? +4k, अरे भाई माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, क्यों? तो प्लस हो जाएगा, तो 4k हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए a + b और क्रॉस a - b, है ना? और इसको हमने क्या नाम दे दिया? c, वेक्टर c, इसको से कह दिया। इसी का मुझको यूनिट वेक्टर चाहिए। अब जानते हैं i j और क्या k, यहाँ पर क्या है 4 और 4 और क्या 0, यहाँ पर क्या है 2 0 4, क्यों? ये वाला यहाँ से मिलेगा i, ये कटा 4 चौके 16 -j, ये कटा 4 चौके 16, बड़ी अच्छी बात। प्लस k, यहाँ क्या आ जाएगा? ये कटा 8, ये 8 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा? c इक्वल, देखिए ध्यान से, c इक्वल टू हमने लिखा 16i -16j + 8k, प्लस क्या हो गया? 8k। अब इसी का हमको यूनिट वेक्टर जो किसके बराबर होता है? वेक्टर c अपॉन मॉडुलस ऑफ c। कितना हो जाएगा? 16i - 16j प्लस क्या 8k डिवाइडेड बाई √16 का स्क्वायर प्लस
16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16i माइनस 16j प्लस 8k डिवाइडेड बाई, ये कितना होता है 256 प्लस कितना 64, क्यों ये बराबर हो जाएगा 16i माइनस 16j प्लस कितना 8k डिवाइडेड बाई 256 512 512 64 576 किसका होता है 26 होता है नहीं 26 का कह रहा है 24 का 26 का होता है उसका नहीं 676 24 का होता है, 24 का ये 24 का होता है तो 16i अपान 24 ये 24 हो गया ना माइनस 16j अपान 24 अब प्लस 8k अपान 24, क्यों जी ये कटेगा क्या 8 दूना 16 8 तिरिक 24, ये भी वही और ये क्या कटेगा 8 तिरिक 24, ठीक है जी। तो हम यूनिट वेक्टर C बराबर क्या मिलेगा 2/3i माइनस 2/3j प्लस 1/3k, ये देखिए आंसर हो गए। आंसर सही इसलिए है कि देखिए 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 यानी 9/9 इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, कह रहा इफ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विथ i, ठीक है, π/4 विथ j एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ इट, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर ये बनाया आपका x y और क्या ये z हो गया। ये जानते हैं ये i होता है, ये क्या होता है j और ये क्या होता है k। यहाँ पर कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा a, एक वेक्टर है। यह वेक्टर जो है इसके साथ कितना एंगल π/3, j के साथ कितना है π/4 एंगल बनाता है और इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। देखिए अगर मान लीजिए ये O हो ये P हो, ठीक है, अच्छा मान लीजिए एंगल नहीं दिया रहता तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते OP बराबर XI प्लस YJ प्लस Z लिख देते, आपको लिख देते है ना। अब ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जरा आप डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, ये एंगल झुका हुआ है तो इसे इक्वेशन को अगर जो वेक्टर ए है इसको हम ये लिख देंगे Li प्लस क्या My नहीं Li Mj प्लस Mk, ये क्या है एलिमेंट क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन उसी कहते हैं एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसका cos अल्फा, वाई के साथ जो जुड़ा होता है cos बीटा और जो उसके साथ जुड़ा होता है वो cos होता है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यल की वैल्यू क्या हो जाएगी cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स के साथ जो जुटा हुआ है वो π/3, क्यों जी इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो गई आपकी। यम की वैल्यू होती है cos बीटा है ना, और cos बीटा की वैल्यू क्या दे रखे हैं cos π/4, वैल्यू कितनी हो गई 1/√2 हो गई। और ये देखिए यन की वैल्यू क्या है cos बीटा है कि नहीं है ना। आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन पता होता है कि यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इक्वल टू 1। यल की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस यन की वैल्यू क्या है cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। कितनी बात तो समझ पाए होंगे आप, बड़ी अच्छी बात, अजीब की बात। कितना हो जाएगा 1/4 1/2
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1/4 1/2 कितना हुआ 3/4। 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3/4 यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर कॉस थीटा की वैल्यू तो प्लस माइनस 1/2 होगी कि नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हम -1/2 वैल्यू को लेते हैं तो -1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होगी, ऑब्ट्यूस एंगल होगी, अधिक कोण हो जाएगा, 90 से बेसी हो जाएगा। और यहाँ दिया क्या है, देखिए एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है, तो न्यून कोण होने के नाते यहाँ कॉस थीटा की हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और ये किसके बराबर हो जाता है π/3 के बराबर होता है ना, यानी ये 60 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट कितना होता है, कंपोनेंट में एल एम और एन ये कंपोनेंट हो जाएंगे। देखिए LI MJ प्लस एन के होंगे LI MJ क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है ना, देखिए लिखा हुआ है इफ ए यूनिट वेक्टर, तो जब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 और मॉडुलस मॉड ऑफ ए बराबर कितना होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती भी है, तो इसलिए इसका जो है कंपोनेंट हो जाएगा क्या, पहला 1/2, दूसरा 1/√2 और तीसरा फिर 1/2। दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू उतना, दिखाते हैं आपको a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई शुरू कर रहे हैं, a का a में होगा a क्रॉस a होगा, a का इसमें होगा प्लस a क्रॉस b, इसका इसमें होगा माइनस b क्रॉस a, ये क्या हो जाएगा माइनस b क्रॉस b। हो गया ये, इधर देखिए हो गया। ठीक है, a क्रॉस a की वैल्यू 0 होती है बराबर a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a को क्या लिख सकते हैं माइनस a क्रॉस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a क्रॉस b और ये क्या हो गया -0, ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों ऐड कर दीजिए 2 a क्रॉस b, यही आंसर है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं, बड़ी अच्छी 5 की बात कह रहा फाइंड लेम्डा एंड म्यू, लेम्डा और म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, जो इन्होंने ये दे रखा है, तो वेक्टर्स देख लेते हैं। इसका क्या है यहाँ 2i प्लस 6j प्लस क्या है 27k। ठीक है, क्लास यहाँ क्या है i प्लस लेम्डा j प्लस क्या है म्यू के, ये बराबर क्या है 0, तो इसकी वैल्यू निकाली। ध्यान से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात है, तो पहले हम क्रॉस लिख देते हैं। देखिए i j क्या हो गया k, यहाँ 2 6 और कितना 27, यहाँ क्या हो जाएगा 1 लेम्डा और क्या म्यू, ये बराबर किसके है 0। बड़ी अच्छी बात, यहाँ चलते हैं, कहाँ आई की बात, ये कट गया ये कट गया, क्या बचेगा 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा, क्यों 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा, क्यों इसके बाद आता क्या है -j, ये कट गया ये कट गया, कितना होगा 2 म्यू माइनस 27, कितना हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस k,
ये कितना है, ये कट गया, ये कट गया, 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको एक बार और लिख लीजिए, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इंटू आई माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 इंटू जे प्लस यहाँ 2 लैम्डा माइनस 6 के बराबर 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0 नल वेक्टर है ना, इसको लिखा जा सकता है 0i प्लस 0j और प्लस क्या 0 के। अब इक्वेटिंग कर दीजिए, है ना, इक्वेटिंग करिए अथवा कंपेरिजन करिए, देखिए इक्वेटिंग इक्वेटिंग करेंगे, इसको छोड़ते हैं लेकिन यहाँ चलते हैं। अगर हम जे वाले मल्टीपल को, जे वाले गुणांक को चेक करेंगे तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। जे वाला भी कोफिशिएंट यहाँ 0 है कि नहीं है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 27/2 मिला कि नहीं। अच्छा अब इसके देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ के का कोफिशिएंट भी 0 है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई कि नहीं मिल गई, ये दोनों वैल्यू। अब हमारा ये आंसर सही है कि नहीं सही है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ कौन सा, ये 6 म्यू माइनस क्या है 27 लैम्डा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, बराबर 0। देखिए आता है क्या, 6 इंटू म्यू की वैल्यू क्या है बटे 2 माइनस 27 इंटू 3 क्या 0 के बराबर आएगा, हाँ देखिए 3 इंटू 27 27 इंटू बराबर 0 आ गया कि नहीं आया, इसलिए ये दोनों आंसर एकदम करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू a डॉट e इक्वल टू 0, ये दिए हुए हैं, एंड क्या है, a क्रॉस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b, वेक्टर a और b के बीच में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं इन दोनों उससे। देखिए थोड़ा सा याद करिए, a डॉट b इक्वल टू 0 ये तभी हो सकता है जब वेक्टर a 0 हो और वेक्टर b 0 हो, क्यों, या तो वेक्टर a 0 हो अथवा b 0 हो अथवा क्या a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू 90, हाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी तभी 0 होगा, या तो आप कह सकते हैं a इज परपेंडिकुलर टू, ये कंक्लूजन इससे निकल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना, अगर a डॉट b इक्वल टू 0 हो तो इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो तब ये कंक्लूजन निकल सकता है, या तो a 0 है और क्या है b 0 है, अथवा a किसके पैरेलल होगा, b के पैरेलल होगा, ध्यान दीजिए, अथवा a b के पैरेलल होगा। देखिए ये कंडीशन यहाँ आ गई। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, क्या ऐसा संभव है क्या कि कोई दो वेक्टर्स पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों, ऐसा संभव तो नहीं है। अरे भाई यहाँ तो इन्होंने इसी वेक्टर्स के लिए a डॉट b एक बार कहा a इज परपेंडिकुलर टू b, फिर इन्होंने क्या कह दिया a इज पैरेलल टू b, तो ये संभव ही नहीं है, तो ये दोनों कट हो, संभव नहीं। संभव क्या है, हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर a 0 होगा अथवा क्या होगा b 0 होगा, दिस इज या दोनों 0 हो सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा ए बी सी ए वेक्टर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है a1 प्लस b a3,
बी बराबर दिया हुआ है B1I प्लस B2J प्लस B3K और सी बराबर क्या है C1I प्लस C2J प्लस C3K। हो गया। इन्होंने प्रूव करने के बाद आपसे कहा है कि आप प्रूव कर दीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर क्या प्रूव करना है ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी। यही तो कह रहे हैं ना प्रूव करने की। ये बात है ना प्रूव करने की। चलिए पहले तो हम बी प्लस सी ज्ञात कर लेते हैं। बी प्लस सी ज्ञात करते हैं। तो बी प्लस सी में बहुत ध्यान से देखेंगे तो मिल रहा है B1 प्लस C1 इंटू आई प्लस क्या मिल रहा है B2 प्लस C2 इंटू जे अब प्लस क्या B3 प्लस C3 इंटू के। क्यों जी ये तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए ए क्रॉस बी प्लस सी चाहिए दुर्गा। इसको ऐसे कैसे निकालेंगे आई जे और क्या के। हो गया। आई ए वाला A1 A2 A3 क्यों और ये वाला क्या है B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3 ये तो हो गया। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसको इस डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं देखिए बराबर आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस याद आ रहा होगा आपको आई जे के क्या हो जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3 क्यों ब्रेक कर दिया कि नहीं। ये दो डिटरमिनेंट ब्रेक हो गया। बड़ी अच्छी बात। अब आइए आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या निकालना है आपको ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी की बात करिए तो आई जे के है ना। ए वाले में क्या था A1 A2 A3 बी वाले में क्या था B1 B2 B3 प्लस बी क्रॉस सी में क्या है पहले तो आई जे और क्या हुआ के। इसमें क्या था B1 B2 B3 क्यों C1 C2 C3 क्या दोनों बराबर हैं क्या। एक राशि की बात जब करेंगे देखिए यहाँ पर A1 तो यहाँ क्या आ जाएगा दोनों A1 A2 A3 और C माने C1 C2 C3 दोनों को मिलाइए। क्या ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है सेम है। बोलिए हाँ। सेम है ना। हाँ। तो इसलिए आप इसको ऐसा करिए यहाँ लिख दीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी ठीक है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 2 ठीक है। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 are equal hence क्या कर सकते हैं आप ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये आपकी प्रूविंग हो गई। दिस इज योर प्रूफ है ना। इस तरह से आज के सिर्फ इतना ही हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सब लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे की बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।